स्तोत्र का पाठ करने से जितने भी नाग रूपी शत्रु आपके आसपास घूमते हैं वह सब आपके अधीन हो जाते हैं। यह स्तोत्र किसी चमत्कार से कम नहीं है। सारी बाधाएं खत्म करके आपको प्रताड़ित करने वालों को आपके समक्ष झुका देता है। पूरे भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मनसा स्तोत्रम। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या हैं तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसीलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात हैं। अथवा जो मन से परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं और इस मान संयोग से प्रकाशित होती हैं, इसीलिए मनसा कहलाती हैं। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपा पूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौर वर्णा सुंदरी और मनोहारिणी हैं। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। हे नारद, ये भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका हैं, अतः लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरि है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। इन्होंने शंकर जी से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक एक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञान युता कहते हैं। ये देवी परम तपस्वी मुनिवर आस्तिक की माता हैं, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिंद्र जरकारु की प्रिय पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया के नाम से विख्यात हुई। ओम मनसा देवी को नमस्कार। जरत्कारु जगत गौरी, मनसा सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरि और महाज्ञान युता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशजों को कभी भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष स्तोत्र का पाठ कर के साप भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिससे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विषभक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान सिद्ध हो जाता है।